10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 6 की गणित का न्यू बुक के अनुसार प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रकार से है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा रेखाखंड क्या कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड बनाया और सेम टू सेम यहाँ पर भी एक रेखाखंड बना दिया। अब इन दोनों रेखाखंडों को इन दोनों रेखाखंडों को देखने से पता चल रहा है आपको कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है, जबकि ये दोनों अलग अलग माप के हैं। और यदि मैं इसी रेखाखंड के पास एक बड़ा रेखाखंड बना दूं तो पता चलेगा कि ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन यदि इस AB को और CD को देखें तो समझ में नहीं आएगा कि AB बड़ा है या CD बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो यदि हम इसको केवल देखें तो फिर तो हम नहीं बता सकते इसकी माप क्या होगी। और यदि हम इसको स्केल से नापें इस तरह से, जैसे ये आ रहा है 3 सेंटीमीटर, इसी तरह से ये वाला भी आ रहा है 3.1 सेंटीमीटर या 3.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इनका देख के एक्यूरेट नाप नहीं बता सकते हम। और जब तक हम स्केल से नहीं इसको नापेंगे, जब तक हम इनकी शुद्धता से माप नहीं बता सकते हैं, तो हम आंसर में लिखेंगे रेखाखंड का अंदाजा केवल देखकर करने से माप गलत आ सकता है। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। आप लोग डिवाइडर जानते होंगे क्या कहलाता है। ये होता है डिवाइडर। और रूलर अर्थात स्केल, तो ये है हमारा स्केल। तो अब इन्होंने कहा है कि कोई रेखाखंड को यदि नापना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड बना लिया, ये है। तो अब इसको देखने से पता चल रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर है, शून्य से लिया मैंने और ये आ रहा है 4 सेंटीमीटर का, ये 4.1। तो ये देखने से जब हम स्केल से नाप रहे हैं तो ये आ रहा है 4.1। और यदि इसी रेखाखंड को हम डिवाइडर से नापें, ये इसकी एक नोक इस पे रखी प्रारंभिक बिंदु पे और एक नोक रखी मैंने अंतिम बिंदु पे, ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। अब इसी को हम स्केल पे रखेंगे तो अब देखिए ये आ रहा है 4.2 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ है, इसकी जो माप है उसमें 1-2 मिलीमीटर का अंतर तो पड़ जाता है। तो बस वही बात है कि जब तक हम इसको डिवाइडर से नहीं नापेंगे, जब तक इसका बिल्कुल जो सही माप है वो हमें पता नहीं चल पाएगी। तो हम आंसर में लिखेंगे रूलर की अपेक्षा डिवाइडर से मापने पर माप अधिक शुद्ध आता है। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 पूरा हुआ। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।